अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल भाईजान देसी ब्रांड। तो हम आ गए हैं वली अल्लाह की दरगाह पे। पिछड़े भाई थोड़ा पीछे रह गए, तो जब तक के लिए भाई आ रहे हैं। हमारे अंकल ने सिनी और गुलाब पोसी करने के लिए गुलाब ले लिया भाई की शॉप से यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे दरगाह से पहले यहाँ पे 2-4 दुकानें लगी हुई हैं, जिसको भी सिनी वगैरह या चादर चढ़ानी हो तो वहाँ से ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं सिन्नी लेके, फिर अंदर वसूल करते हैं, फिर ज़ियारत कराते हैं आपको। आने के बाद तुरंत सब लोग जैसे इकट्ठा हुए, उसके बाद हमने नमाज ज़ोहर अदा करके अभी सीधा जस्ट निकल आए हैं जामा मस्जिद से। मतलब कि जो लखनऊ के हमारे इमाम बाड़ा है भूल भुलैया, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पे जो जामा मस्जिद है हमारी, उसी के नक्शे पे बनाई हुई ये मस्जिद है पीछे, जिसमें हम नमाज़ अदा करके आए हैं अभी। एकदम सेम टू सेम उसी सेम वैसे ही बनाया गया है और उसी तरह से कलर भी किया गया है। तो नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद दिल को सुकून मिला और आ गए हैं। चलते हैं हज़रत की बारगाह में। और हमारे एक ये हज़रत मखदूम शेख साहब का हुजरा शरीफ है। आप ये कदीम मस्जिद, पुरानी कराती मस्जिद है ये। और इधर जो है हज़रत मखदूम शेख सामिना साहब लखनऊ, उनका हुजरा शरीफ है। कौन सा ये वाला? चार बाग चौक वाले। और उधर बड़े मखदूम साहब खराबादी का हुजरा है। उधर मखदूम सफ़ी साहब फतेहपुरी का हुजरा है। मखदूम सफ़ी फतेहपुरी का, वो मखदूम सफ़ी साहब और जो है वो हुजरा शरीफ, सब हुजरे शरीफ है। पुरानी का जो पुरानी मस्जिद मखदूम साहब की ये है। ये जो चबूतरा है उस वाला ये मस्जिद की मेन दरगाह ये है हमारी। मैं सबसे पुरानी ये है। सबसे पुरानी। हाँ, कितने साल? 700 साल पुरानी। और साहब सुल्तान साहब हैं, सुल्तान अली मियां साहब किबला, वो भी 15 साल पुराने। 15 साल पहले। तो मतलब हमने सुना मतलब यहाँ के बारे में, जैसे कि करबला वालों ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ा। जो हम क्या नाम है हज़रत मखदूम शेख साहब इनके का ये मज़ार है। मतलब पहले मतलब ये जो हमारी मेन मज़ार है ये 700 साल पुरानी है। और करबला वालों ने पढ़ाई थी 700 साल पहले ना। हज़रत इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया है। मैं और सुना है कि यहाँ पे जो कुछ भी खाना वाना बनता है वो सब इधर की ज़मीन से बनता है। हाँ, वो सब मतलब सब खेती वेती जो भी है, गेहूँ चावल आटा सब इन्हीं की ज़मीन से आता है। हाँ हाँ जी जी। पूरे बाराबंकी में मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो इन खेती कितनी है इनके नाम? 300 बीघा। कितने खेती है? 250-300 बीघा। मखदूम शेख साहब के नाम से लंगर भी आप ही नाम से चलता है। और यहाँ पे उस मुबारक कब होता है? उस बाद जो है हज़रत मखदूम शेख साहब 15 तारीख को चरागाह होता है, 16 को चादर, 17 को कुल शरीफ होता है। ये 15 साल पुरानी है। वो सुल्तान अली मियां साहब किबला का है। तो यहीं रहते थे सज्जादा नशीद थे पर्दा किया जब आपने। उधर आपके वालिद मोहतरम हज़रत मखदूम फैज़ खादिम ज़ातानिस में किबला रहे, आपके नवासे हैं हसनैन मियाँ। उधर आपकी सुल्तान साहब की दोनों बहनों का एक ही मौजूद है। आप यहाँ कब से? मुझे यहाँ 30 साल हो गया। मैं खादिम इमाम भी हूँ। इमाम भी आप इसमें? हाँ, मस्जिद के इमाम भी और खादिम भी हूँ सब। माशाअल्लाह। तो जैसे कि हमारे हजरत ने जो भी हमारा यहाँ का जो नॉलेज था, जो भी पता था, तो हजरत ने हमें यहाँ बताया। तो आप भी जब भी यहाँ पे आए तो हजरत से बात करके यहाँ की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। की बहन वो किनारे दो जो एक में है और इधर मामा करते नहीं, बीच में ये मेरे यहाँ के बगल में दादा मियाँ साहब के वाले साहब, ठीक है, उनके बगल में भांजे साहब हैं मियाँ साहब के। उधर किनारे जो है दो बहन है आपके यहाँ पर। दादा हाँ बैठते थे। ये कहाँ पे इनका खानका कहाँ पे बना हुआ है? सामने जो है ताला पड़ा है। हाँ। इनका खानका वहाँ बैठ कर यहाँ नहीं, मियाँ साहब का नहीं, मखदूम साहब हाँ,
मियाँ साहब का घर है बगल में। मियाँ साहब का घर है पीछे। हाँ, ऐसे जाएंगे तो इससे पहले ये यहीं पे रहते थे, मतलब जी घर है, मज़ार शरीफ पे रहते थे, अपने मखदूम घर में रहते हैं। अपने घर में रहते हैं। तो उनके बुजुर्ग हैं यहाँ, वो है दादा मियाँ है, उनका घर था, मतलब मखदूम साहब की नस्ल में है। हाँ हाँ उनके जो पोते पर पोते होते हैं उनमें है, उनसे मियाँ साहब हैं। फिर मियाँ साहब के भाई सैयद आसिफ अली सैयद शाह, उनके बेटे सैयद आतिफ अली शाह। ऐसे नस्ल जो चलती ऐसे नस्लें मतलब चलती परवान चढ़ती है धीरे। अभी भी इनके मतलब नस्लों में कोई है? हाँ, मियाँ साहब के भाई हैं, उनके बेटे हैं। कहाँ है घर इनका? बगल में। अच्छा, इस समय मौजूद होंगे? हाँ, अभी जब आप लोग गए ना उधर गए हाँ, तो बगल में जो घर बना था। फर्श लगी है लाल, हाँ हाँ हाँ। टाइल्स लगी, और जो सामने घर वहीं का मियाँ साहब का जो कोने पे कमरा है, मियाँ साहब का बंगला है, उसी में बैठते थे कुछ देर। तो इनकी नस्लों में, जैसे कि हजरत ने हमें बताया, इनकी नस्लों में से इनके जो वो चलते हैं, शायद अगर उनसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है तो उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, और यहाँ की जानकारी, यहाँ की नॉलेज आप सभी को यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हजरत, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हमको मुरीद हुआ तो हो गए करीब 18 साल हुए। 18 साल मुरीद हो गया, और यहाँ पे 18 साल से आप हैं? नहीं 18 साल से नहीं है, करीब है 11 साल। मखदूम शाह बाबा के मुरीद हुए हैं? नहीं, मियाँ साहब के मुरीद हुए थे आप। तो जैसे कि आप यहाँ मियाँ साहब के मुरीद हुए हैं, तो मुरीद होना मतलब क्या करना पड़ता है इसमें कुछ? इसमें मुरीद होने के लिए जैसे जो मुरीद करता है, वो जो उसके कानून होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं, जो वो फिर उसके हुक्म पे चलना पड़ता है। उनके मतलब वो गलत है, अल्लाह की राह में आपको ले जाते हैं। हाँ, फिर वो कि अच्छे अमाल करिए आप। हाँ, जैसे भी चलाएं। फिर मुरीद का मतलब ये होता है कि उनके हवाले कर देना अपने आप को, जो आपकी चीज़ें हैं वो उसकी हो गई। जो मतलब आप हैं, आप उनके जरिए के हिसाब से चलेंगे। मतलब कि ये होगा कि आप अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। वो अल्लाह की राह में चलेंगे तो हम भी अल्लाह की राह में चलेंगे। तो जैसे कि आपने मुरीद हुए तो 5 वक्त नमाजी भी होंगे आप? जी, 5 वक्त तो नहीं, लेकिन पढ़ते हैं। लेकिन हजरत भी तो पढ़ते रहे होंगे? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो हजरत पढ़ रहे थे तो आप भी पढ़िए, ताकि क्योंकि आप उनके मुरीद हैं तो फिर आपको भी पढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल पढ़ते हैं। और अच्छे अमाल सब मुरीद होना, तो जब तक मुरीद ना हो तब तक कोई नहीं, मतलब मुरीद होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे हजरत हैं मुरीद यहाँ के। मुरीद होने के लिए भाई नमाज शर्त नहीं है, उनका हुक्म शर्त है। हुक्म, अगर आप मुरीद हुए हैं तो उनके हुक्म पे चलेंगे। वो जिस तरह चलाएंगे आपको वैसे चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेंगे तो मुरीद नहीं है आप। मतलब कि जैसे हजरत ने कहा कि मतलब नमाज पढ़ना जरूरी है, जो वो करेंगे वो आपको करना होगा, उनके हुक्म पे चलना होगा। लेकिन मैं आप मतलब एक बात यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे कि हमारे करबला में 72 जानिसार शहीद हुए, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, तो सिजदे की हालत में उन्हें शहीद किया गया था। तो उनका कहना था कि मतलब मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मतलब सजदे में थे, शहीद हो गए, नमाज कज़ा नहीं हुई। तो इस हालत में जब उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, तो जैसे आप इनके मुरीद हैं, मुरीद होने के बाद आप जैसे बता रहे हैं कि नमाज अगर छोड़ भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनके राह पे चलना चाहिए। तो क्या ये मतलब सही होगा कि नमाज छूट जाए लेकिन इनकी राह पे चलना ज़रूरी है? अल्लाह के राह में चलने के लिए नमाज शर्त नहीं है, उसके हिसाब से चलना शर्त है। जिन्होंने शहीद किया वो भी तो नमाज पढ़ते थे। लेकिन वो हुजूर पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं थे ना, उन्हें नहीं मानते थे ना। ऐसा नहीं, माने या ना माने, जो उनके सामने है वो उनका उम्मती है। इसलिए जिस तरह से भाई ने हमें बताया यहाँ के बारे में, बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ से लगभग, हमारा घर है 50-60 किलोमीटर है, वहाँ से हम आए हैं मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी ज़ियारत करने आए थे। तो यहाँ पे और भी दरगाह शरीफ थी, तो हम लोग आए, ज़ियारत किए। तो चलते हैं हजरत का खानका देखते हैं, तो आप सभी को इंशाअल्लाह दिखाते हैं। तो हजरत चलते हैं फिर। अस्सलामु अलैकुम। तो हजरत से बात करने के बाद हम जा रहे हैं अलग, जहाँ पे भाई लोग गए हैं, मतलब इनके खानका देखने के लिए। तो चलते हैं, आप भी आज जब भी आए
मखदूम अशरफ शाह रहमतुल्लाह वसल्लम की बारगाह में। ये उनकी मज़ार शरीफ, और यहाँ पे काम चल रहा है दरगाह शरीफ का कि बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर बने, मतलब इतनी ऊंची गुंबद हमने कभी नहीं देखी। और मदीना शरीफ की तरह गुंबद बनाया जा रहा है। ये इनका खानका था जहाँ पे ये बैठते थे, यहीं से दीन इस्लाम को फैलाया, और ये इनके शागिर्द हुआ करते थे, शायद उन्हीं की दरगाह शरीफ है यहाँ पे। और काम चल रहा है, पीछे सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, कितनी हाइट होगी इसकी, लगभग 100 फुट के ऊपर है। और गुंबद आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से ही आपको दिख जाएगी। तो चलते हैं आगे की और आपको दिखाते हैं। तो मज़ार के पीछे हम आ गए, शायद यहाँ पे लंगर चल रहा है, तो आइए देखते हैं, लंगर का स्वाद चखते हैं हम लोग यहाँ पे। और हमारे अंकल यहाँ पे तबर्रुक खा रहे हैं। तो मतलब जब भी आए यहाँ पे दरगाह शरीफ के पीछे आप आएँ और तबर्रुक ज़रूर खाएं। यहाँ पे एनी टाइम हमेशा रहता है, यहाँ पे हजरत के ज़रिए यहाँ पे तबर्रुक किया जाता है यहाँ पे। तो सब लोग हमेशा लंगर चलता ही रहता है यहाँ पे। लंगर चखने के बाद सिन्नी वगैरह खा लिया हमने, लंगर भी चल रहा था पीछे हमारे दरगाह के पीछे। तो लंगर खाने के बाद चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि घर। तो चल के एडिट वेडिट करना है, इसे आज ही अपलोड करना है। तो दरगाह पे आए तो लंगर जैसे बोल रहे हैं, लंगर ज़रूर खाएं, क्योंकि हर जगह की बरकत होती है भाई, तो इसे खाना लाजमी है। ये हमारे अयूब भाई, ये पहले चले गए थे खाने के लिए, इनको ढूंढते ढूंढते हम आए हैं, क्योंकि हम तो भाई ब्लॉगिंग कर रहे थे। और ब्लॉगिंग करने में ना भाई सब सारा भूल जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद सुल्तान आरिफ की है, जो कि जिनकी दरगाह बनी हुई है हज़रत कासिम सारंग रहमतुल्लाह अलैह के, उन्हीं के नस्लों में से एक है, उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उन्हीं की नस्लों में से ये थे। इनका अभी 15 साल पहले ही विलादत। यहाँ पे गली में जैसे ही हमें बड़ी नहर मिली है, एक इधर नहर एक इधर नहर सॉरी तो ये जुड़वा नहर है। तो यहाँ पे सभी फोटो शूट चल रहा है। तो हमारे अंकल का फोटो शूट चल रहा है, तो देखते हैं कैसा पोस्ट दे रहे हैं हमारे अंकल। ये तो एकदम साउथ के हीरो लग रहे हैं, बिल्कुल अन्ना जैसे। तो हम वापस आ चुके हैं ट्रैवल करने के बाद, अब खाना वाना पीने के बाद आ गए हैं बिस्तर पे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि वहाँ पे हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह शरीफ वहाँ पे मौजूद है, उनकी हिस्ट्री के बारे में। मतलब जब पहली दफ़ा हज पे गए पैदल, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब से आवाज़ आई कि आप हिंदुस्तान की सरजमी पे चले जाइए और इस्लाम का परचम लहराइए। तो वहाँ से उन्हें सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से भेजा उनको। तो फिर आते आते वो गए हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे। ना उर्दू अल्फाज हमें भी नहीं आता, तो उसी तरीके से हम बता रहे हैं सीधे लफ्ज़ों मायने में, ताकि आपको भी समझ में आए। तो वहाँ से अजमेर की सरजमी पे ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा इन्हें कि आप जाइए अवध की सरजमी में। तो अवध की सरजमी पे भेजा गया इन्हें। तो इनसे कहा गया कि अपना इलाका खुद ढूंढ लेना और इस्लाम का परचम लहराना। तो आते आते इन्हें एक जंगल मिला, अवध से थोड़ा आगे बढ़े, बाराबंकी ज़िला पड़ता है, तब ऐसा कुछ नहीं था, तो अवध में ही आता था। तो अवध में आने के बाद फिर उन्हें एक जंगल मिला, तो उन्होंने असर की नमाज की अजान दी। अजान देने के बाद फिर नमाज में चले गए। तो असर की आवाज़ सुन के जो वहाँ के राजा थे, ये जो बांग दे रहा, अजान दे रहा है, जाओ उसका सर कलम करके ले आओ। तो सैनिक आए वहाँ पे, तो देखा हजरत साहब जो हैं हमारे नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में मशगूल थे। तो उन्होंने तलवार खींची है। जैसे तलवार खींची, उनका हाथ पाँव के जाम हो गए, हाथ तलवार के मियान से चिपक गए, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा, जबान भी एकदम चिपक गई। तो जब हजरत ने हमारे सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फिर देखा और उनसे बोला कि क्या करने आए हैं, तब उनके मुंह से जबान फूटी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कत्ल करने आए हैं, हमारे राजा ने कहा है। तो ऐसा कहने के बाद फिर उनका मौजूदा हुआ। तो फिर वहाँ के जो राजा थे वो आपस में झगड़ा हुए, नस्ल नाबूद हुए। तो वहाँ पे जो नबी पाक और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि अपने कायम करो अपनी जगह पे, मतलब। तो उन्होंने फिर बाराबंकी के इसी सरजमी पे अपना क़याम, अपने खानकाह बना लिया, अपना बैठका बना लिया, जिससे कि इस्लाम की परचम को लहरा सके और खुदा की राह पे चल सके और दीनी मालूमात दे सके सबको।
और मंझगांव नाम भी पड़ा। मंझगांव नाम मतलब ये है कि जो जंगल से बसा हुआ, इसी से रिलेटिव कुछ मंझगांव नाम है उसका। तो फिर एक दिन उनकी विलादत हो गई। विलादत तो हजरत शेख सारंग की करामत देखे, उन्होंने खुद अपने आप से पर्दा हटाया और बोला कि ए सामीना साहब को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरा रब है मेरे साथ, वो खुद इंतज़ाम कर लेगा। तो इसी तरह के फिर सामीना साहब बैठे थे तो अचानक से एक लश्कर ज़ाहिर हुआ। लश्कर ने पूरा इनका एहतमाम से मिट्टी दी, जैसे जो भी प्रोसेस है इस्लाम में वैसे प्रोसेस से किया, पर्दावोश किया उनको। फिर अचानक से गायब हो गए। लेकिन जाते जाते सामीना शाह ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं वो हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया हूँ। हम करबला के 72 जानिसारों में से एक हैं, वहीं से आए। आरिफ सुल्तान की तो उनसे हमारी थोड़ी झिकझिकबाजी भी हुई थी, ब्लॉग में देख सकते हैं आप। लेकिन हमने वहाँ पे नहीं कहा कि भाई उनको क्योंकि इल्म कम है तो अपने इल्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम इनके मुरीद हैं, ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, ये अल्लाह की राह पे बोलेंगे तो अल्लाह की राह में जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं। हमें ये कौन सी बात पढ़ते रहे। शहीद कर दिया गया उन्हें, यजीदियों ने शहीद कर दिया था। लेकिन फिर भी कहा था मदीने वालों गवाह है ना नमाज मेरी कथा नहीं। जब उस आलम में उन्होंने नमाज कायम की तो ये मुरीद होने के बाद अगर वो कह रहे हैं कि नमाज ना पढ़ो तो ये कौन सी बात हुई। तो वो थोड़ा जाहिलाना मुझे लगा। तो उन्हें तो इग्नोर मारते हैं क्योंकि उनको जितनी अकल है वो उतना ही काम करेंगे। मुरीद